देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक है शेयर इशू एट पार, सेकेंड है शेयर इशू एट प्रीमियम, और थर्ड है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर कॉल्स इन एरियर, फिर कॉल्स इन एडवांस, फिर शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फिर है शेयर इशू फॉर प्रोमोटर्स और अंडर राइटर्स, फिर है शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशूड, और लास्ट हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट। तो हम लोग सारा टॉपिक को क्लियर करने के पहले हम लोग ऐसा जर्नल एंट्री को पहले क्लियर करेंगे जो कि हमारा सारे टॉपिक में वो जर्नल एंट्री यूज होगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेती है किससे, शेयर होल्डर से, और कभी कभी लमसम भी लेती है। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट में ही ले सकती है, लमसम यानी एक बार में भी पेमेंट ले सकती है। तो हम लोग सबसे पहले इंस्टॉलमेंट वाला सारा एंट्री हम लोग क्लियर करते हैं कि कैसे अगर इंस्टॉलमेंट में कंपनी पेमेंट लेती है शेयर होल्डर से तो कैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं। और ये एंट्री जो है, जो भी हम लोग जर्नल एंट्री क्लियर करेंगे वो हमारे सारे टॉपिक में यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम देखिए जर्नल एंट्री हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जर्नल एंट्री, पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के समय मांगती है, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब पब्लिक कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई करती है तो कंपनी एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट मांगती है, जो कि हमारा एंट्री होता है उसका देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। देखिए अगर शेयर्स का नाम दे दिया जैसे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, तो आप शेयर्स के आगे लगा सकते हैं इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर अगर दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर। टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर हम सिर्फ शेयर कैपिटल ही लिख रहे हैं, टू शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारा रिसीविंग एंट्री होता है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, पेमेंट रिसीव कर रही है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है, अब उसको क्या करेगी कंपनी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अगर उस पब्लिक को शेयर अलॉट करना चाहती है तो एप्लीकेशन मनी को क्या करेगी कंपनी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। अब देखिएगा ये हमारा ट्रांसफर एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ पर देखिए जो शेयर होल्डर है वो कंपनी में पैसा लगा रहा है, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले रिसीविंग एंट्री हुआ एप्लीकेशन के समय, जो एप्लीकेशन के समय पेमेंट करेगा उसका रिसीविंग एंट्री हो गया, और ये ट्रांसफर एंट्री हो गया। अब जो है कंपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेगा, यानी जब पब्लिक को यानी शेयर होल्डर्स को जब शेयर अलॉट करेगा तो उसका पेमेंट मांगेगा। तो देखिएगा हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, देखिएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के समय देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले ड्यूज एंट्री होगा। सबसे पहले कंपनी दिखाएगी कि अलॉटमेंट पर इतना ड्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्यूज एंट्री, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
capital account. Being share allotment money, share allotment money ड्यूज, ये जो है हमारा ड्यूज एंट्री हो गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। अब कंपनी रिसीव जब करेगी तो देखिए अलॉटमेंट से पब्लिक क्या होता है, कभी कभी एरियर कर देती है, यानी कुछ शेयर्स का पेमेंट नहीं भी करती है। ठीक है, तो जब हम कॉज एंड एरियर टॉपिक क्लियर करेंगे तो उसमें हम लोग फिर सारा अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका रिसीविंग एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए इसका नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री हो गया। ठीक है, अब अगर कंपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर कंपनी मांगती है तो देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अगर कंपनी फर्स्ट कॉल का पेमेंट अगर शेयर होल्डर से कंपनी मांग रही है तो हमारा ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया। अब देखिए इसका एंट्री भी सेम होगा, जहां पर देखिए अलॉटमेंट है वहां पर हम लोग फर्स्ट कॉल लिखेंगे। ये भी हमारा पहला ड्यूज एंट्री हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा रिसीविंग एंट्री हो गया। देखिए बस जहां अलॉटमेंट है वहां पर हम लोग को फर्स्ट कॉल लिखना है, और यहाँ पर रिसीविंग एंट्री भी अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल हो गया, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ नरेशन में भी फर्स्ट कॉल। अगर कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में ही सारा पेमेंट रिसीव करना चाहती है तो यहाँ पर 6 एंट्री होगा, 6 एंट्री हमको करना होगा। अगर 4 इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग रही है तो यहाँ पर 8 एंट्री होगा, यानी सारा इंस्टॉलमेंट का आपको 2-2 एंट्री करना है। अब देखिएगा उसके बाद अगर कंपनी मांग रही है सेकेंड कॉल का पेमेंट, सेकेंड कॉल या फिर हम इसको फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये हो गया 4th नंबर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब इसमें भी देखिए सेम आपका होगा, जहां पर फर्स्ट कॉल है आपको लिखना है सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट कॉल है तो आपको सेकेंड या फाइनल कॉल लिखना। इस तरह से हम लोग को टोटल 8 एंट्री क्लियर करना है, और फिर जो भी टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे उस सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी एंट्री आएगा उसको फिर हम लोग इसी एंट्री में फिर हम लोग को और ऐड करना है। लेकिन आपको सारे टॉपिक के लिए ये टोटल आपको 8 एंट्री एकदम क्लियर रखिएगा, तभी आगे आपको क्वेश्चन में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा शेयर इशू एट पार, तो उस केस में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे और कैसे हम लोग सारा अमाउंट हम लोग कैसे वहां पर पुट करेंगे। ठीक है।